Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक वॉल्यूम 1 पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि जब एंट्रीज करते थे जो डेबिट साइड होती थी वो क्रेडिट हो जाती थी और जो क्रेडिट साइड होती थी वो डेबिट हो जाएगी। तो सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जो डेबिट साइड है ये हमारी डेबिट साइड है तो ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी एंट्री करते टाइम, और जो ये क्रेडिट साइड है वो हमारी एंट्री करते टाइम डेबिट साइड हो जाएगी। तो इन पार्टनर्स वो हमने सोल प्रोप्राइटर में किया था। अब हम जब कंपनीज़ के बिहाफ पे करते हैं यानी कि एक ग्रुप फर्म के बिहाफ पे करते हैं तो हमारे पास पार्टनर्स आ जाते हैं। तो इन पार्टनर्स को कैसे एंट्री में लिखा जाता है वो आपको 2-3 एग्जांपल्स दे करके बताते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर पहले आप टेबल देख लो। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 एप्रोप्रिएशंस होती हैं। बस ये आप देख रहे हो कि प्रॉफिट और लॉस जो है थोड़ा सा न्यू है आपके लिए। क्यों? जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड तो हमारे पास लॉस आता है, और जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जर्नल एंट्री में कैसे लिखना है वो बताते हैं। पहले आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात की जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यूज़ करके भी लिख सकते हो। कैसे? ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास तो 2 पार्टनर्स थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री होगी जो इसी के साथ कंटिन्यू में लिखी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी आपके पार्टनर्स हैं एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों की कंबाइंड में एक नरेशन लिखी जाएगी और वो नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो इसको पूरे जो ये 2 एंट्रीज हुई हैं इन दोनों को आप एक ही एंट्री काउंट करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट है ये डेबिट है तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ये आपकी एक एंट्री बन गई। बट ये हाई स्टैंडर्ड में होता है। अभी 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों एंट्रीज करनी मस्ट है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। सिमिलरली जब आप सैलरी दोगे किसी पार्टनर को तो क्या होगा, हम सैलरी और कमीशन दोनों के अगर साथ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साथ साथ नहीं करेंगे। एंट्री मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ जो कि ऐसे होती है। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में या तो दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी गई है या एक को सैलरी एक को कमीशन या दोनों को कमीशन, ऐसे करके। ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अगर हमें इस एंट्री को क्लोज करना है तो ये ऐसे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। सैलरी या कमीशन कुछ भी ले लो, मतलब लाइक जैसे यहाँ पर सैलरी कमीशन लिखा था यहाँ पे भी सैलरी कमीशन ले लो।
तो इस तरीके से अब ये दोनों एंट्रीज आपकी एक ही एंट्री काउंट की जाएगी। ये वाली एंट्री हमारी फर्स्ट थी प्रॉफिट लॉस आईओसी वाली, ये वाली एंट्री हमारी सेकेंड है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारी डेबिट साइड है। जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद सैलरी अकाउंट हमारा क्रेडिट में आया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सैलरी अकाउंट डेबिट में है तो वो हमारी जब हम एंट्री करेंगे तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। सिमिलरली आईओसी हमारे डेबिट में एंट्री करेंगे तो वो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, ये बाकी भी ऐसे ही होंगे, जनरल रिजर्व भी ऐसे ही होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर भी ऐसे ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, और फिर या फिर ऐसे लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी एंट्री एक बार बता देते हैं, क्योंकि वो हमारा क्रेडिट साइड में है। तो जब क्रेडिट साइड में होता है तो वो हमारा डेबिट बन जाता है। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को हमने जो क्रेडिट में लिखा था वो डेबिट में भी तो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये दोनों एंट्रीज हमारी सेम, मतलब सेम जैसे बाकी दो हैं, ये दोनों हमारी एंट्रीज एक एंट्री काउंट की जाएगी। इन दोनों की नरेशन बहुत सिंपल है, इसमें लिख दो बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, और इसमें लिख दो बीइंग आईओडी चार्ज्ड बाय पार्टनर्स। ऐसे लिख दो बीइंग आईओडी चार्ज्ड बाय पार्टनर्स। ठीक है, और इसमें लिख दो बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। तो ये थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, जो कि कभी कभी 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है थ्योरी बेस पे, और कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।